झारखंड में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच का टकराव झारखंडियों के लिए कोई नई बात नहीं है। पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हाल के वर्षों में खासकर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति कई बार साफ देखने को मिली है। कई मौकों पर खुद हेमंत सोरेन और राज्यपाल आमने सामने भी होते दिखे हैं। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच का झगड़ा पूरे देश में जगजाहिर है। पर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बीच का टकराव भी अब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरता दिख रहा है। बीते कुछ वर्षों में यह पहली बार नहीं है जब जेएमएम के नेता व प्रवक्ता ने राज्यपाल पर न्याय सम्मत काम न करने के सार्वजनिक आरोप लगाए हैं। मामला इस बार सियासी रंग लेता दिख रहा है। भाजपा और जामुमो के बीच जमकर तू तू में हो रही है। पर इस पूरे मामले के केंद्र में एक नाम है, एक नेता है, और उस नेता का पद झारखंड में इतना ऊंचा है कि लोग उनसे राज्यपाल की सामूहिक आलोचना की उम्मीद कतई नहीं करते हैं। पर उस नेता ने सार्वजनिक तौर पर राज्यपाल पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीते 25 जून की शाम ट्विटर पर अपना एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष व नाला विधानसभा सीट से झामुमो विधायक रविंद्र महतो जामताड़ा के कुड़हित में झामुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललकारते दिख रहे हैं। कुल 5 मिनट 20 सेकंड की इस वीडियो में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष व नाला विधायक रविंद्र महतो ने झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर सिलसिलेवार ढंग से कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद तो मानो एनडीए और यूपीए के बीच ट्विटर और न्यूज चैनलों पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो के जिस ट्वीट पर बवाल चल रहा है, उस ट्वीट में रविंद्र महतो ने लिखा था कि विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा, लेकिन राजभवन से बिल को लौटाया गया। 1932 का खतियान को विधानसभा से पारित कर राजभवन को भेजा, जो वो भी लौटा दिया गया। राज्य भवन भी भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ट्विटर पर इतना लिखकर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने ट्विटर पर जो एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वे कहते नजर आते हैं कि झारखंड का असली दुश्मन कौन है, ये पहचानना होगा। फिर वे अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर बरसते हुए कहते हैं कि झारखंड में बेरोजगारों को भड़काया जा रहा है, ये 60-40 न्याय चलतों का नारा लगा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी आरक्षण घटा दिया गया था, उसे बढ़ाकर 14 से 27% किया गया, लेकिन वह विधेयक भी राजभवन यानी राज्यपाल की तरफ से वापस कर दिया गया। रविंद्र महतो आगे कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में 1932 का खतियान है। हम लोग नारा लगाते थे, झारखंडी की क्या पहचान, 1932 का खतियान। इसे स्थानीयता का आधार बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष व झामुमो नेता रविंद्र महतो जनता के बीच जनताना सवाल पूछते हुए कहते हैं कि क्या 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करना गलत था? राजभवन किसके इशारे पर काम कर रहा है, यह जानना होगा। अब क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, वे बेहद सम्मानित पद पर हैं। दूसरे हैं झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष व नाला से झामुमो विधायक रविंद्र महतो। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका भी पद बेहद गरिमापूर्ण है। दोनों तरफ से जिस आक्रामकता के साथ यानी राज्यपाल और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आक्रामकता के साथ बयान आ रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यह विवाद और भी गहराता जाएगा। अब झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने सरेआम जब राज्य के राज्यपाल को लेकर इस तरह का बयान दिया है, तो जाहिर है इस पर राजनीति तो होगी। मामला तुल पकड़ा है। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल उसी राजभवन पहुंचा जिस राजभवन पर न्याय संगत काम न करने का आरोप खुद झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने लगाया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को दिए लिखित शिकायत में कहा कि राज्य के विधानसभा अध्यक्ष यानी रविंद्र महतो, माननीय मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन तथा सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के द्वारा लगातार असंसदीय और असंवैधानिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंच पर बैनर के नीचे झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे राजभवन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यह पूरी तरह उनके पद की गरिमा
मर्यादाओं के खिलाफ है। ये सारी उक्त बातें भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने राज्यपाल को दिए अपने शिकायत पत्र में लिखा है। उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत पत्र में आगे लिखा है, यानी भाजपा वालों ने लिखा है कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष का पद दल और राजनीति से परे निष्पक्ष होता है, परंतु झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। किसी भी विधेयक पर सरकार से विधि सम्मत जानकारी प्राप्त करना, राज्य हित में विधि सम्मत निर्णय लेना, यह महामहिम यानी राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। ऐसा कोई पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई विधेयकों के साथ हुआ है, परंतु एक संवैधानिक कार्रवाई को दलीय चश्मे से देखना और उसे दुष्प्रचारित करना पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये सारी बातें भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे अपने शिकायत पत्र में लिखा है। हमने आपको इतना तो बता दिया कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने क्या कहा और बदले में भाजपाई नेताओं ने और भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से रविंद्र महतो के खिलाफ लिखित शिकायत में किस आधार पर कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि इन दिनों झामुमो समेत अन्य विपक्षी दल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से इतनी नाराज क्यों हैं? असल में हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सख्त लहजे में कहा था कि संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला देते हुए राज्यपाल ने इंटरव्यू में कहा था कि यदि राज्य सरकार राज्यपाल की दया पर निर्भर नहीं है तो संविधान को भी राज्य सरकार के रहमो करम पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो मानो राज्यपाल सत्ताधारी पार्टी झामुमो और कांग्रेस के निशाने पर आ गए। साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लगातार राज्य के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। लोगों से मिलकर कहते हैं कि राजभवन खुद लोगों के पास आएगा, लोगों को राजभवन आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। झारखंड के अलग अलग जिलों में दौरे के दौरान उनके सुनने के लिए जुटी भीड़ को देखकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गवर्नर के प्रोग्राम में भाजपा वाले भीड़ जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें राज्यपाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी बयानबाजी में उतर आए हैं। उन्होंने झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष व नाला से झामुमो विधायक रविंद्र महतो द्वारा राज्यपाल पर आरोप लगाए जाने का पुरजोर समर्थन किया है। बीते शाम ही उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश के नेताओं का काम कर रहे हैं। राज्यपाल राज्य सरकार को उचित परामर्श देने के बजाय केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहां तक कह दिया कि भाजपा नेता मोदी जी के 9 साल का गुणगान तो कर ही रहे हैं, अगर राज्यपाल ही यह काम करने लगेंगे तो भाजपा के नेता क्या करेंगे। बहरहाल सुप्रियो भट्टाचार्य सिर्फ राज्यपाल पर ही नहीं बरसे, उन्होंने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल की भी आलोचना की है, जिन्होंने राज्यपाल से राज्य विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो पर कार्रवाई की मांग के लिए राज्यपाल से मुलाकात की थी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये लोग राज्यपाल को उनके अगले दौरे का एजेंडा बताने गए थे। सुप्रियो ने कहा कि वे लोग स्पीकर रविंद्र महतो को हटाने की भी मांग राज्यपाल से किए हैं, लेकिन स्पीकर कोई अनुबंध कर्मी थोड़े हैं जो कल से उन्हें ऑफिस नहीं आने का आदेश दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर झारखंड में स्थिति यह बन गई है कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो चर्चा के केंद्र में है, बाकी का धड़ा चारों ओर से माहौल बनाने का काम कर रहा है। हालांकि ये माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि मानसून के साथ चुनावी मौसम भी दस्तक दे चुका है। बाकी राहत इंदौरी साहब का एक शेर तो है ही कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, छोटा सा दरखास्त कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन सबको जाकर आप फॉलो करें अगर आपके पास समय हो तो, और ना हो तो जिस पन्ने पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी पन्ने को आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।